आज है मौका मकर संक्रांति का। देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है और मकर संक्रांति के दिन अच्छे कामों का कई गुना फल मिलता है, ये कहा जाता है, ये मान्यता है। और यही वजह है कि मकर संक्रांति के दिन लोग दान पुण्य करते हैं, देवताओं का ये दिन कहा जाता है, लोग ध्यान करते हैं, स्नान करते हैं। और यही वजह है कि जो पुण्य सलीलाएं हैं, जो प्रसिद्ध नदियां हैं, वहां पर लोग आस्था की डुबकी लगा रखे हैं। कड़ाके की सर्दी है, लेकिन शायद सर्दी का प्रभाव इन श्रद्धालुओं पर नजर नहीं आता, क्योंकि कल देर रात से ही श्रद्धालु नदियों के घाट पर पहुंचते हुए नजर आए। दरअसल मान्यता है कि आज के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के घर को सुधारते हैं। मकर संक्रांति के पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहा जाता है और मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, व्रत, कथा, दान और भगवान सूर्य की पूजा का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। दरअसल मकर संक्रांति के पर्व पर पंचग्रही योग भी इस दौरान बन रहा है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन मकर संक्रांति पड़ने से इसे महोदरी संक्रांति भी कहा जा रहा है। आपको बता दें, ज्योतिष इसे इस दिन राहु और केतु ग्रहों के बीच में सारे ग्रहों की स्थिति बनने से कालसर्प योग भी बन रहा है, ऐसी बात भी कह रहे हैं। आज सुबह 8:16 पर सूर्य भगवान उत्तरायण हो रहे हैं, जिससे गुरुवार को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मकर संक्रांति के स्नान पर्व का पुण्य काल प्राप्त हो रहा है। कोई संशय या भ्रम की स्थिति नहीं है। एक ही दिन गुरुवार यानी कि 14 जनवरी को ही, आज ही के दिन पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। इस वर्ष संयोग से प्रातः काल में जब सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, सूर्यदेव, तो ब्रह्म मुहूर्त से ही पूर्ण काल प्रारंभ होगा और सूर्यास्त तक यह कालखंड चलता रहेगा। मकर संक्रांति के खास मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी का भोग लगाया। सीएम योगी ने पूजा पाठ कर भगवान का आशीर्वाद लिया। कड़ाके की सर्दी के बीच में भक्तों की भारी भीड़ भी गोरक्षनाथ मंदिर में जमा थी। सुबह सुबह मंदिर पहुंचे भक्तों ने मकर संक्रांति के मौके पर पूजा पाठ किया। अब ये दो तस्वीरें आप देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय गोरखपुर में हैं, गोरक्षनाथ पीठ में, गोरक्षनाथ मंदिर में उन्होंने खिचड़ी का भोग लगाया। तो आज विशेष संयोग है और श्रद्धालुओं की भीड़ अब गंगा किनारे भी देखने को मिल रही है। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं प्रयागराज का और पटना का। मानवेंद्र सिंह प्रयागराज से हमारे साथ में है और पटना से रजनीश सिन्हा हमारे साथ में है। मानवेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि संगम नगरी एक विशेष महत्व तो है ही इस जगह का, और जब मौका अगर इस तरह के अद्भुत संयोग का हो, मकर संक्रांत का हो, तो यहाँ पर स्नान के लिए कैसे लोग पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल नैना, पूरे उत्साह के साथ, पूरी आस्था के साथ सुबह का समय है और भीषण कोहरे में भी लोग लगातार संगम के तमाम घाटों पर, गंगा यमुना के तमाम घाटों पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से कोरोना काल में ये माघ मेले का आयोजन हो रहा है, बावजूद इसके लोगों की आस्था में, उत्साह में कमी नहीं है। तो मकर संक्रांति का पुण्यकाल आरंभ हो चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीषण कोहरा है। अगर बात करें जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कोहरा और नीचे ज़मीन पर उतर रहा है, तो लोगों को भीषण ठंड और कोहरे की बिल्कुल परवाह नहीं है। लोग अपना स्नान करने के लिए तमाम घाटों पर पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला आपको पूरे दिन भर ऐसे ही देखने को मिलेगा। हालांकि प्रशासन बेहद सतर्क है। जिस तरह से कोरोना काल में मुख्यमंत्री ने इस माघ मेले को आयोजित करने की अनुमति दी थी, तो लोगों के उत्साह में कमी नहीं है और माना जाता है कि मकर संक्रांति पर स्नान करने से पुण्य अर्जित होता है और जो तमाम क्लेश होते हैं उनका वो कटते हैं। तो लोगों का उत्साह, यहाँ पर भारी भीड़ लगातार जमा हो रही है। लोगों का उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। बिल्कुल मानवेंद्र, और मैं आपके पीछे देख भी पा रही हूँ कि कितना कोहरा है, लेकिन इसके बावजूद लोग इतनी सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। आपका दोबारा रुक करूँ, लेकिन उसके पहले पटना का भी रुक कर लेती हूँ। रजनीश, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि अभी मतलब सवेरा ही नहीं हुआ, अभी भी यहाँ पर धुंध छाई हुई है, अंधेरा नजर आ रहा है। क्या इस बीच भी लोग इतनी कड़ाके की सर्दी में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं?
बिल्कुल नैना, देखिए मकर संक्रांति की सबसे पहले सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और पटना के अगर गंगा तट की बात करें तो बिल्कुल अंधकार है, आपको मेरे पीछे कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन लोग पहुंचना शुरू कर चुके हैं। देखिए लोग स्नान करने आ रहे हैं, पूजा करने आ रहे हैं। दीदी, आप लोग स्नान करने आई इतने सुबह सुबह ठंड में, आती है गंगा में? हाँ हाँ, आज के दिन स्नान का बहुत महत्व है। बहुत महत्व है। देखिए सुबह सुबह ठंड बहुत है, बिल्कुल फॉग है, लेकिन आपको लोग दिखेंगे गंगा तट पर, लोग पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और आज गंगा में स्नान करने का बहुत ही ज्यादा धार्मिक महत्व होता है। और यही कारण है कि देखिए इतनी ठंड होने के बावजूद, धुंध होने के बावजूद नैना, कैसे लोग गंगा किनारे पहुंच रहे हैं। और सुबह से ये सिलसिला जारी है। पटना में अभी भी रोशनी नहीं हुई है, सूर्योदय पूरी तरह से नहीं, मगर वक्त हो चुका है। और ऐसे में लोगों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। लगातार लोग आ रहे हैं। अपने विजय सत्येंद्र को हम कहेंगे पीछे भी दिखाएं किस तरीके से लोगों के आने का सिलसिला जारी है। देखिए इतना सुबह सुबह। चाची, आज के दिन नहाना गंगा में बहुत जरूरी होता है। बहुत अच्छा होता है। हाँ, अच्छा होता है। हाँ, पुण्य मिलता है चाची ठंडा? हाँ, पुण्य मिलता है, नहाना चाहिए, सब चीज छूना चाहिए। क्या छूना चाहिए आज के दिन? चावल, दाल, आलू, मर मसाला, चूरा, तिलकुट, सब कपड़ा लता सब छुइए। घर में सब, अच्छा घर में सब तैयारी करके आई हाँ, है? हाँ, सब कुछ करके यही लेके आए हैं। अच्छा, यहाँ पर सारा कुछ देखिए नाना, सब कुछ लेकर आए हैं लोग गंगा तट पे। छूने का जो भी सामान होता है, चावल है, हल्दी है, आलू है, तिल है। आप लोग भी स्नान करने आए हैं? जी। हाँ? तो बिल्कुल देखिए नाना, मकर संक्रांति का त्योहार है। आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। और यही कारण है कि पटना के गंगा तट पे इतनी ज्यादा ठंड है, धुंध है, अंधकार है, लेकिन लोगों के आने का सिलसिला जारी है। लोग स्नान कर रहे हैं, तिल और चावल छू के आज से एक शुभ शुरुआत कर रहे हैं। जी बिल्कुल रजनीश, यहाँ पर तो अभी रोशनी भी शुरू नहीं हुई, लेकिन लोगों का पहुंचना जरूर जारी है। और इतनी कड़ाके की सर्दी में भी वो स्नान कर रहे हैं। जरा मानवेंद्र, आप भी तस्वीरें दिखाइए कि यहाँ पर तो रोशनी है, लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा क्योंकि धुंध इतनी ज्यादा है। यानी ये कहा जाए कि सर्दी भी कड़ाके की है माघ मेले में, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर जरूर पहुंच रहे हैं। संभव हो तो जरा लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर इतनी कड़ाके की सर्दी है, लेकिन ऐसी क्या मान्यता वो मानते हैं कि यहाँ पर पहुंचे हैं स्नान करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए। जी बिल्कुल, सीधे आपको दृश्य दिखाते हैं माघ मेले का। और लोगों का उत्साह कहीं से कम नहीं हो रहा। तमाम लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं स्नान करने के लिए। ये बताएं, कहाँ से आए हैं आप? करौली, राजस्थान से। राजस्थान से आए हैं, किस लिए आए हैं आज इतनी भीषण सर्दी में, कोरोना के समय? मकर संक्रांति का पर्व है, इसके पर्व को लेने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और हम भी उसी को पर्व को बनाने के लिए त्रिवेणी संगम में आए हैं। जी, तो ये राजस्थान से ये शख्स आए। और अगर हम इधर घाट का आपको दृश्य दिखाना चाहें तो सिर्फ बुजुर्ग लोग ही नहीं, जवान लोग ही नहीं, तमाम बच्चे और महिलाएं भी बड़ी संख्या में स्नान कर रहे हैं। देख सकते हैं भीषण कोहरा है। संगम के घाट पर हम ठीक संगम तट पर मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँचे हैं। ये बताओ बेटा, कहाँ से आए हो तुम? स्नान करोगे अभी? गोरखपुर से आए हैं ये स्नान करने के लिए। तो इस तरह तमाम छोटे बच्चे, महिलाएं और सभी आयु वर्ग के लोग आप यहाँ पर देख सकते हैं। चूँकि संगम में, गंगा यमुना के पवित्र संगम में स्नान का विशेष महत्व है और माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से जो पाप हैं वो कटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस लिहाज से आपको सीधे घाट के अंदर स्नान घाट है, वहाँ का आप दृश्य देख सकते हैं जी। कि थोड़ी दूर के बाद विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके घाट पर चूंकि लाइट की भी व्यवस्था की गई है, इसके चलते थोड़ा सा दृश्य दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं स्नान करने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि अभी 6 बजे है, सुबह से, भोर से, ब्रह्म मुहूर्त से लोग स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। और ये सिलसिला इसी तरह से पूरे दिन भर चलेगा। और तमाम लोग हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उसमें आम लोग हैं। दूर दूर से, राजस्थान से कोई आया है, कोई गोरखपुर से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है। लगातार ये बताएं, आप कहाँ से आए हैं? मैं झारखंड से आया हूँ। मेरा नाम अमरनाथ शाह है। मैं प्रत्येक कुंभ में, किसी संक्रांत में स्नान करने का मैं सौभाग्य प्राप्त। झारखंड से आप इतनी ठंडी में, इतने कोहरे में, कोरोना के समय यहाँ स्नान करने आए, क्यों? श्रद्धा बना हुआ है। श्रद्धा है? श्रद्धा है।
श्रद्धा और आस्था की वो डोर है जो जी, इस भीषण मानवेंद्र। सर्दी में बिल्कुल भी लोगों को मानवेंद्र, और संबल यही देती वो है। डोर है, और यही वो वजह आस्था कि है लोग जो भीड़-भाड़- शायद किसी भी तरह का मौसम हो वो इन श्रद्धालुओं को पीछे हटने नहीं देती। लेकिन रजनीश, अंधेरा नजर आता है, सर्दी कड़ाके की है। अब सबसे ज्यादा चुनौती तो यहाँ पर रहती होगी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि मुझे लगता है विजिबिलिटी भी यहाँ पर बहुत कम है, अंधेरा भी है, कोहरा भी है। अब ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए नैना, यहाँ पर जो कोहरा है, बिल्कुल आपका सही कहना है, उतना ही ज़्यादा अंधेरा सुबह हो चुका है, मगर आप देखिए किस तरीके का अंधकार है। लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन सुरक्षा की बात करें तो मुझे सुरक्षाकर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आया। सिर्फ जहाँ पर हमने अपनी कार पार्क की है वहाँ पर एक कैंप था छोटा सा, जहाँ पर कुछ सिपाही मौजूद थे। लेकिन घाट की बात करें तो यहाँ पर अभी तक कोई न सुरक्षाकर्मी न गोताखोर दिख रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं लैप्सेस हैं, क्योंकि सुबह से लोगों के आने का सिलसिला जारी है। देखिए घाट पर भीड़ हो चुकी है, लोग पहुँच रहे हैं लगातार, महिलाएं आ रही हैं, गंगा में स्नान कर रही हैं, और बिल्कुल खुला घाट है। ये जो पटना का घाट है, यहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं होती है, कहीं पर कोई आगे में सरकार ने अपनी तरफ से कोई बैरिकेडिंग उस तरीके से नहीं की है कि कहाँ तक डेंजर लाइन है, तो लोग अपनी सूझबूझ से ही स्नान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था होनी चाहिए सुरक्षा की, वो नहीं दिख रही है, और ये परेशान करने वाली बात है नैना, क्योंकि ये आज जो है वो धर्म का सैलाब है। लोग लगातार आएंगे, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, पाँव फटेगा, लोगों के आने का सिलसिला और बढ़ेगा। जी बिल्कुल, और ये चुनौतीपूर्ण जरूर होगा कहा जा सकता है, लेकिन प्रशासन, सरकार ने इस बारे में भी जरूर कुछ ना कुछ प्लानिंग की होगी, ये उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल मानवेंद्र और रजनीश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।